औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजल मजमईन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ब्रीफिंग है वो सबसे मुश्किल है। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मस्जिद नवाब साहब में जो मैंने आपको अपने सेकंड व्लॉग में दिखाई थी कि जहाँ से अज़ान अली अकबर दी जाती है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से अज़ान अली अकबर दी जाएगी। जो सामने आप मीनार देख रहे हैं वो मस्जिद कश्मीरिया का है। वहाँ से अज़ान अकबर दी जाएगी। जो सुबह आशूर का जुलूस है वो नीचे इसी इमाम बारगाह से इसी मस्जिद से जो है बरामद किया जाएगा। जो सुबह आशूर का जुलूस होगा कुछ ही टाइम के बाद जो है अज़ान अकबर दी जाएगी। आपको अज़ान अकबर भी सुनाएंगे। उसके बाद जो आशूरा का जुलूस निकला था शब आशूरा का, उसकी भी ज़ियारत करवाएंगे। इधर इस तलाशा बुलंद किया, एक तीर चला हुसैन की पेशानी में लगा, हुसैन करबला की जमीन पर आए। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुल्लनाह पे सवार हुए। आप लोगों ने अज़ान अकबर सुनी है और नसार हवेली से जो शब आशूर का जुलूस निकला था उसके क्लिप आप लोगों ने देखे हैं। अभी सुबह आशूर का जो जुलूस है अजान के कुछ ही देर बाद जो है वो इसी मस्जिद से जो है बरामद। हमारे लिए व्लॉग करना या ब्रीफिंग करना बहुत ही मुश्किल है, किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा घराना लुट चुका है, अली अकबर की अजान हो चुकी है, बीबी सुगरा की आस टूट चुकी है। ये ब्रीफिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अजान अली अकबर के बाद बोलना या फिर ब्रीफिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी हम सब अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे, लेकिन हाय मोहम्मद का घराना जो लुटा और वापस ना आया। इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़त्म हुआ, इम्तिहान बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शुरू हुआ। ना अकबर, ना अब्बास, ना कासिम, ना अस्कर, ना मौला हुसैन, ना मौला हुसैन के बाकी भाई,
ना मौला हुसैन के असहाब, अब कोई भी नहीं बचा। अब जो इम्तिहान है वो सैयदजादियों का है। सुबह से 11 मुहर्रम से सैयदजादियों का इम्तिहान शुरू होगा, सफ़र शुरू हो जाएगा, वो सफ़र में चली जाएंगे। 11 मुहर्रम को कैदी बनाया गया और 10 मुहर्रम की रात को शाम गरीबा, जब गरीबों के खेमों को आग लगाई गई, उसे शाम गरीबा कहा जाता है। और 11 मुहर्रम को उनका सारा सामान लूट कर उन्हें कैदी बनाया गया और कैदी बनाकर उनकी चादरें नेज़ों से छीनी गई और उन्हें करबला से कूफा, कूफा से शाम और वहाँ पर शाम के ज़िंदान में कैद किया गया 1 साल 2 महीने और 8 दिन। और ये जो सोग है हमारा, ये इतने दिन ही चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि हम जो रवायती जो ज़ियारात हैं वो आपको करवाएं, और अगर हो सका तो बाकी जो ज़ियारात है, जैसे 40वां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, 28 सफ़र है, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की ज़ियारत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की ज़ियारत है, जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की जो ज़ियारत है वो भी करवा सकें। यहाँ पर हमारी मुहर्रम सीरीज़ का जो है वो इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ज़ियारत की होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग आते रहेंगे, और जो दिन जिस इमाम से जिस ज़ियारत से मुकर्रर होगा, हम उसी दिन पर आपको ज़ियारत ज़रूर करवाएंगे, लाजमी करवाएंगे। और जो आशूरा की ज़ियारत है वो भी करवाएंगे। मुझे दे इजाज़त, अगर इस पूरी सीरीज़ के दौरान मुझसे कुछ गलती या कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये अज़ादारी है जो कायम के आने तक और कायम के बाद। निसार हवेली से हमने आप लोगों को शब आशूर की ज़ियारत करवाई है। मैं सब वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ खड़े होकर ब्रीफिंग नहीं कर सकी। इसीलिए मैंने यहाँ मस्जिद में आके ब्रीफिंग करना बेहतर समझी। पहले मैंने आपको जो ब्रीफिंग बताई वो अज़ान अकबर के पहले थी, शब आशूर का तब जुलूस निकल आया था, और अभी जो ब्रीफिंग है ये अज़ान अकबर के बाद है। अब सुबह आशूर का जुलूस है वो बरामद होगा, उसकी ज़ियारत भी जो आपको लाजमी करवाई जाएगी, इसी व्लॉग में करवाई जाएगी। व्लॉग लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपलोड होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। ये भी हमारी सेफ्टी के लिए ही है। इसीलिए अभी जिस मस्जिद में मैं खड़ी हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से सुबह आशूर का जो जुलूस है वो बरामद होगा। और हम लोग जिस रवायती रास्तों से ये होता हुआ जुलूस जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी कवर करें। कहाँ पर एहतताम पजीर होता है, कितने बजे एहतताम पजीर होता है, वो हम आपको गामेशा करबला जाके बताएंगे इंशाल्लाह। जब वहाँ की ज़ियारत होगी, यानी कि जो यहाँ सुबह आशूर से अब ज़ियारत बरामद होगी, वो करबला गामेशा जाके एहतताम पजीर होगी अपने रवायती रास्तों से। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगी, हम वो भी आपको ज़ियारत करवाएंगे, और जिस जगह पे किस टाइम वो एहतताम पजीर होगी वो भी दिखाएंगे, और शाम गरीबा की जो टाइमिंग है वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बताएंगे। करबला गामेशा के जो जुलूस 10 मुहर्रम का सुबह आशूर का मौजी दरवाज़ा से बरामद हुआ था, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा अगर
बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जब ज़ुलझना अंदर गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जितने भी मोमिन यहाँ पे खड़े हैं उनकी यही काबिज़ है कि वो अंदर जा सके, लेकिन अब जो दरवाज़ा है वो शाम गरीबा के बाद खुलेगा। अभी जब ज़ियारत अंदर जा चुकी है, इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है, इसके बाद जो है यहाँ पे शाम गरीबा होगी और शाम गरीबा के बाद भी जितने मोमिन और मोमिनात हैं वो अपने घरों में वापस जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम हुकूमत पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस साल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे और कोई भी ऐसा जो है गैर ज़रूरी हादसा पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कदीमी जुलूस था वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बिना किसी नुकसान के अल्हम्दुलिल्लाह से एहतमाम पज़ीर हुआ। बस यही कहते चलेंगे कि करबला और करबला का दर्द जो है वो सब्र है, उसे याद रखिएगा। हमारी जो मुहर्रम सीरीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। जो बाकी कदीमी ज़ियारत है कोशिश करेंगे कि आपको वो भी करवाई जाए, लेकिन जो 10 मुहर्रम की सीरीज़ थी वो यहाँ पर एहतमाम पज़ीर होती है। बहुत ज़्यादा अफसोस है कि 10 मुहर्रम बहुत जल्दी इस साल गुजरे और जैसे कैसे हमें नहीं पता चला कि सीरीज़ कैसे ख़त्म हो गई। हमारी अज़ादारी 10 दिन की जो बहुत ज़्यादा मानी तरानी जाती है वो जो है ख़त्म हुई। अब जो आगे इम्तिहान है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। इम्तिहान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम